Hi guys, this is Keshav Valpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So recently I released a video जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि what NLU can you get at your particular rank in different categories. In today's session, I'm going to be telling you as to what should be your NLU preference list. कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें काफी ज्यादा कि कौन से कॉलेज को पहले रखें, कौन से कॉलेज को बाद में रखें. मैं आपको थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स के साथ में आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट एक्सप्लेन करूंगा इस सेशन में, एंड इट विल गिव यू अ वेरी क्लियर आइडिया एज टू विच कॉलेज टू चूज एंड विच कॉलेज टू कीप थोड़ा सा पीछे. सो जनरली जो एनएलयू की प्रेफरेंस लिस्ट रहती है उसमें एट नंबर 1 यू वुड सी इट इज एनएलएसआईयू बैंगलोर. एनएलएसआईयू बैंगलोर को जनरली लोग नंबर 1 पे रखते हैं. द ट्रेंड इज स्लाइटली चेंजिंग प्रेजेंटली. कुछ लोग आजकल नालसार हैदराबाद को भी 1 पे रखने लग गए हैं, क्योंकि एनएलएसआईयू बैंगलोर के साथ भी प्रॉब्लम ये है कि द स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट दे टेक एवरी ईयर हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, and as a result the infrastructure in the college is not good enough to take care of everybody. तो अब प्रॉब्लम ये है कि people who are from Bangalore itself उनको बोला जाता है कि आप घर पर ही रहो, आप हॉस्टल में नहीं रह सकते, we do not have enough space. और काफी सारे जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर किसी और जगह पर रखा जाता है. सो दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, राइट. और उसके अलावा भी इसका जो ट्राइमेस्टर सिस्टम है वो काफी ज्यादा हेक्टिक है, काफी ज्यादा कह सकते हो स्ट्रिक्ट है. एडीएलएस ऑल्सो हैज दिस थिंग कि पहले 3 साल में आपका जो ग्रेड आता है ना वो फ्रीज हो जाता है. तो पहले 3 साल में जो कट थ्रोट कंपटीशन है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी टू टेक इट पॉजिटिवली, राइट. तो ऐसे लॉट ऑफ पीपल आर चूजिंग नालसार आल्सो. सो जनरली लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों की एनएलएस फर्स्ट चॉइस होती है, नालसार इज चॉइस 2. दिस इज अ रिलेटिवली चिल कॉलेज. यहाँ पर कह सकते हो कि आपको जो सेमेस्टर सिस्टम है वो थोड़ा सा अच्छा है, जो उनका जनरल करिकुलम है वो काफी ज्यादा अच्छा है, कम हेक्टिक है काफी ज्यादा एनएलएस से, एंड इट हैज मोर और लेस द इक्वल अपॉर्चुनिटी दैट यू वुड गेट एट एनएलएस एज वेल. तो नालसार इज समथिंग दैट पीपल आर प्रेफरिंग. तो यहाँ पर इसको मैं नंबर 2 पर रख रहा हूं. नंबर 3 and number 4 are again a conundrum. You can choose NLU Jodhpur as well, or you can choose NUJS Kolkata. Now, this particular decision would entirely depend upon how far is your house from Jodhpur or Kolkata. So, if you belong to any eastern state, let's say West Bengal, Odisha, or even the northeastern states, you would ideally choose NUJS Kolkata. But if you belong to Western India, Northern India, people generally go for NLU Jodhpur. ठीक है, तो that is something that people generally prefer. तो एनएलयू जोधपुर को हम 3 पे रखेंगे, एनयूजेएस कोलकाता को 4 पर रखेंगे इन माय प्रेफरेंस लिस्ट, बिकॉज यहां पर मैं पर्सनली आपको एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि इट इज वर्थ इट. अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं कि दे डोंट वांट टू जस्ट स्टडी और यू कुड से डू नथिंग, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना हमेशा, दैट्स नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल फॉर अस. तो एनएलयू जोधपुर पे वो फैसिलिटीज बेटर है एज कंपेयर टू एनयूजेएस कोलकाता. पैकेजेस में दोनों के कॉलेजेस में या फिर नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है. तो आप जनरली देखोगे कि बैच में जितने भी बच्चों को प्लेस होना होता है, जो भी अप्लाई करते हैं, मोस्टली पीपल गेट प्लेस बाय द एंड ऑफ देयर 5th ईयर. सो दैट इज नॉट अ वेरी बिग इशू. तो यहां पर एनएलयू जोधपुर कैन बी केप्ट फर्स्ट. अगेन मैं पहले भी बता रहा हूं आपको, दिस पर्टिकुलर डिसीजन विल डिपेंड ऑन हाउ फार दीज कॉलेजेस आर फ्रॉम योर पर्टिकुलर लोकेशन. आपके घर से कितना दूर है, ठीक है. तो ये एनएलयू जोधपुर एंड एनयूजेएस कैन बी केप्ट एट नंबर 4. नंबर 5 विदाउट एनी डाउट गोइंग टू बी जीएनएलयू गांधीनगर. ठीक है, जीएनएलयू गांधीनगर में आप clear it, Gujarat National University. It's a very good college. Batch size is slightly bigger, but the good part is it gives you a lot of stream options. मतलब this is the only NLU with 5 different streams. मतलब generally BA, BBA होते हैं कॉलेज में. This college has BSc, BCom and BSW. तो कई सारे streams आपको ये देता है. The curriculum is very nice. It's very, you could say, कह सकते हो कि काफी balanced सा placed है. ठीक है. Placements are also pretty good. तो आप लोग genuinely GNLU गांधीनगर में अप्लाई कर सकते हो if and you can keep it at number 5. Number 6 would be NLIU Bhopal. ठीक है, again decent placements, good college in Bhopal. ठीक है, this college has gone slightly downwards, है ना. There are multiple factors to that. The administration is poor and there are multiple reasons, but still you will keep it at number 6 because placements are not very bad. It's a 25 years old college now, right? तो 25 साल पुराने कॉलेज में फायदा ये होता है कि there's a good alumni base and those people are at higher positions also now because आज से सोचो जो 20 साल पहले निकला होगा वो भी काफी अच्छे कर रहे होंगे काफी सारे लोग, right? So that alumni network helps a lot in getting placed, in getting internships and various other things. So NLIU Bhopal is going to be a 6th choice. Then comes MNLU Mumbai. इसके pros ये है कि ये मुंबई में है, तो मुंबई is obviously a city where you would find the high court, various other courts, all the law firms etc. लेकिन इसके cons थोड़े ज्यादा मुझे बड़े लगते हैं. इसकी फीस relatively बाकी सारे NLU से काफी ज्यादा है ना. NLS बैंगलोर की एक्चुअली फीस भी काफी ज्यादा है ना, और इसकी भी काफी ज्यादा है. And secondly, the problem is that it does not have its own campus even now. For the last 10 years, they've been talking कि हम उसका नया campus बनाएंगे, but अभी तक बन नहीं पाया है. तो hostels अलग है, campus अलग है, and that is bit of an issue, which I feel कि मतलब it's not convenient, right?
तो यू शुड हैव योर ओन कैंपस एज अ कॉलेज. दे स्टिल लुकिंग कि हम कहां पर अपना कैंपस बना सकते हैं, क्या हो सकता है, बट दैट सर्च इज स्टिल ऑनगोइंग फॉर मल्टीपल ईयर्स नाउ. तो ये एक इसका नेगेटिव है, बट इट्स इन मुंबई, दैट इज व्हाई पीपल जनरली प्रेफर इट एंड यू कैन प्लेस इट एट नंबर 7 इन योर प्रेफरेंस लिस्ट. Number 8 would be NLU Odisha. NLU Odisha in last few years is doing outstandingly well. ठीक है, चाहे आप मूड कोर्ट्स की बात कर लो, you talk about placements, you talk about multiple things. NLU Odisha is doing well. This is मैं कह सकता हूँ कि अगर tier 2 की हम बात करते हैं, उसका top law school है ये. And in my opinion, in next 5 years, this could genuinely fall in tier 1 also. ठीक है, it is doing that well. तो आप NLU Odisha can be placed at number 8 in your preference list. It's a very decent college to go. आप definitely यहाँ पर जा सकते हो. Then you would choose HNLU Raipur. ठीक है, HNLU Raipur also has a decent placement record lately. ठीक है, आप यहाँ पर भी जा सकते हो. NLU Odisha मैंने रायपुर से पहले इसलिए रखा बिकॉज ओडिशा का जो प्लेसमेंट है वो रायपुर से थोड़ा सा बेटर है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेसमेंट, इट्स अबाउट हाउ जनरली द कॉलेज इज वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स. जैसे मैंने मूड कोर्ट की बात की, हाउ इज द करिकुलम, व्हाट आर सर्टेन थिंग्स गोइंग ऑन, राइट. तो ऑल ऑफ दैट इज यू कुड से थोड़ा ओडिशा का मुझे बेटर लगता है. देन बट उसके बाद में आप HNLU रायपुर को रख सकते हो. यहां पर भी प्लेसमेंट्स के ऑप्शंस आपके पास काफी सारे रहेंगे. फिर आता है RMLU लखनऊ. RML की कुछ से प्लेसमेंट्स decent है, but you can't call it the top notch college for placements. A lot of people here you would see are preparing for judicial service exams. ठीक है, मतलब ये उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा ट्रेंड है वहां पे, तो आप वहां पर देख सकते हो कि lot of people would prepare for UPSC, judicial service exams and various other exams as well. तो वहां पर corporate placements relatively कम है as compared to जो मैंने आपको अब इससे पहले जो colleges दिखाए, but it's still not bad. If you get it, you should take it. ठीक है, it's a good college to go. You can surely, you could say, be a part of this cohort. Then comes RGNUL Patiala. RGNUL Patiala के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है with respect to the placements, right? तो यहाँ पर आप लेकिन फिर भी इसको आप चूज कर सकते हो. This college also has a very good culture for judicial service aspirants, है ना. तो अगर आपको RGNUL मिल रहा है और अगर आपको जुडिशरी करना है, this is a good place to be in, है ना. आप डेफिनेटली जा सकते हो. एंड पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर कॉलेज का कैंपस इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना. तो इट्स अ lush green 55 acres campus जिसमें आप surely you'll have a good time, I'm sure, है ना. तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो RGNUL पटियाला को भी. Then comes NLU कोची और नुआल्स कोची. तो नुआल्स कोची के लिए कहा जाता है कि इट इज वन कॉलेज जहां का बैच साइज काफी कम है एंड दैट इज हेल्प्ड इट ग्रो अ लॉट. मतलब हम लोग जनरली बात करते हैं ना कि अगर जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम होती है उस कंट्री को ग्रो करना आसान होता है. तो आई थिंक यहाँ पर भी ऐसा ही सीन हुआ है कि दिस कॉलेज यूज्ड टू हैव मिनिमल प्लेसमेंट्स अर्लियर, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स काफी टॉप नॉच है. ठीक है, काफी ज्यादा अच्छे प्लेसमेंट्स हैं. तो आप लोग ये भी चूज कर सकते हो. द प्रॉब्लम अ लॉट ऑफ नॉर्थ इंडियंस पर्टिकुलरली फील दैट दिस इज इन केरला, है ना. तो केरला में कई बार जाना, देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस एंड ऑल, सो समटाइम्स पीपल डू नॉट चूज इट, बट यू कैन स्टिल गिव इट अ थॉट. इट्स अ गुड लॉ स्कूल. Then comes CNLU Patna. CNLU Patna, obviously it's in Patna. It has a good culture for judicial services, है ना. उसका काफी अच्छा कल्चर है. बट जनरली अगर आप देखोगे, है ना, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. बट अगर आपको जुडिशियल सर्विसेज वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है या फिर आपको आगे जाके लिटिगेशन वगैरह करना है, देन दिस कुड बी अ गुड बेट, है ना. आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कॉलेज को फिर इस केस में चूज कर सकते हो. ओके, देन कम्स NUSRL रांची. ठीक है, दिस वुड बी द नेक्स्ट वन इन योर लिस्ट. ठीक है, दिस इज ये झारखंड का लॉ कॉलेज है इन रांची. ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको सारे जो आगे के लॉ स्कूल बताऊंगा वहां पर प्लेसमेंट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. ऐसा नहीं है कि किसी का प्लेसमेंट नहीं होता, इट्स जस्ट दैट कि कम लोगों का होता है. तो यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर बैच. अपने बैच में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, देन यू विल प्रोबब्ली बी एबल टू डू इट. देन कम्स NLU असम. ठीक है, दिस इज वन कॉलेज. यहाँ पर कह सकते हो कि टीयर 2 खत्म हो जाता है और टीयर 3 शुरू हो जाता है. तो यहाँ पर NLU असम इसके बाद में अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो. Then you would keep MNLU Nagpur. MNLU Nagpur has started doing reasonably well over the last few years. इनका एक नया जो एडजुडिकेशन और जुडिशरी वाला जो वो पर्टिकुलर एक कह सकते हो अलग सा जो कोर्स है ना. तो दैट इज ऑल्सो कुड से carried a lot of, कह सकते हो this particular college has been carried by that particular course, आप कह सकते हो. तो this is a good place to be in. आप डेफिनेटली इसको भी कंसिडर कर सकते हो. Then comes DSNLU विशाखापट्टनम. DSNLU विशाखापट्टनम और इसके बाद में जो TNLS तमिलनाडु में है. ठीक है, तो दिस इज द लॉ स्कूल और नेशनल लॉ स्कूल फॉर तमिलनाडु एंड दिस वन इज फॉर आंध्र प्रदेश. नॉर्थ इंडियंस प्रेफर नॉट गोइंग इन दीज लॉ स्कूल्स बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा अगेन द कल्चरल शॉक और कल्चरल डिफरेंसेस वाली बात है. बट मेरा ये मानना है कि इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया वेयर एन NLU is situated, you don't have to worry about having a cultural shock because
you will find people from all kinds of places in all these NLUs. मतलब you'll find North Indians, South Indians, West, East, North East, Central, wherever. मतलब आपको हर जगह के लोग मिलेंगे. So you just have to थोड़ा सा कह सकते हो कि be open about it. So DSNLU could be your next choice, and then comes TNLS Tiruchirappalli. फिर NLU Shimla can be the next choice. Beautiful place to be in, है ना? So that's one law school that you can surely choose. So NLU Shimla would be your next choice. It's HP NLU, Himachal Pradesh National University. Then comes NLU Sonipat. ठीक है? NLU Sonipat को लोग generally HP NLU के बाद में choose करते हैं. Then comes MNLU Aurangabad. This is the third law school in Maharashtra, third national law school in Maharashtra. Then DNLU Jabalpur, this is the second national law school in मध्य प्रदेश. तो आप उसके बाद में इसको चूज करोगे अपनी लिस्ट में. फिर आएगा GNLU सिलवासा. ठीक है? इनफैक्ट आप GNLU सिलवासा को ना जबलपुर से पहले भी चूज कर सकते हो. इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जबलपुर से पहले चूज करो, क्योंकि GNLU सिलवासा को काफी फायदा है, क्योंकि इट इज अफिलिएटेड टू GNLU गांधीनगर. तो उनको वहां के रिसोर्सेज से काफी ज्यादा फायदा होता है. तो आप डेफिनेटली GNLU सिलवासा को जबलपुर से पहले चूज कर सकते हो. इनफैक्ट औरंगाबाद से भी पहले चूज कर सकते हो. दैट इज समथिंग दैट यू कुड से आप इतना आगे पीछे अपनी लिस्ट में कर सकते हो. देन कम्स NLU शिलोंग. ठीक है? NLU शिलोंग में आप NLU मेघालय जो है ना, ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन, बट वही बात है कि प्लेसमेंट वुड बी एन इशू बिकॉज रिलेटिवली अ वेरी न्यू कॉलेज. सिलवासा भी बहुत नया कॉलेज है, बट सिलवासा के साथ एटलीस्ट वो एक एफिलिएशन है गांधीनगर से, राइट? तो दीज कॉलेजेस, NLU शिलोंग, NLU अगरतला एंड NLU प्रयागराज, दीज आर वेरी न्यू कॉलेजेस, राइट? तो यहां पर जाने से पहले, मतलब जब तक एक कॉलेज से एक बैच ना निकल जाए, तब तक आपको उस कॉलेज के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता है, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी अ रिस्क. बट अगर आपका लाइफ का एम सिर्फ एक NLU में ही जाना है ना, देन आप इन NLUs को भी चूज कर सकते हो. बट मेरा सजेशन जनरली नहीं रहेगा. अगर आपको ये मिलता है तो यू शुड prepare for other law entrance exams like MHCET, CUET and so on, and prefer other colleges than these particular NLUs, right? तो हम NLU tag की कई बार बात करते हैं, तो NLU tag मैटर करता है, बट वो कुछ NLUs का टैग मैटर करता है, राइट? एवरी NLU टैग वुड नॉट मैटर. तो इसीलिए थोड़ा सा अपना एक करियर ओरिएंटेड डिसीजन, काफी बड़ा डिसीजन है. यू विल स्पेंड बिग 5 years of your life in these colleges. You need to be little smart with how to move about it, right? So that's it about this particular session, guys. I hope it was useful. I hope I was able to give you insights into what are these law schools and how do you place them in your preference list. If there are any doubts, please mention that in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. All the best, guys. I'll see you in my classes.